कल मैंने सर एक वो शेयर करा था, प्रत्यंगिरा और इसका जो कंपैरिजन था, वो देखा था आपने? मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब को देखा था मैंने आपको। आपने एक वाटर एलिमेंट लक्ष्मी का शेयर किया था। वो तो अलग था। वो तो अलग था। मैं बेसिकली ये महालक्ष्मी सहस्त्र नाम जो है उसमें लक्ष्मी जी के अलग अलग नाम दे रखे हैं। हाँ। तो उन नाम का मैं एक सेकंड दिखाता हूँ कैसे कह रहा हूँ। स्काई एंड वाटर लक्ष्मी कनेक्शन दिया था आपने। वो तो अलग चीज़। एक सेकंड। एक तो मैंने ये बनाया था। और ये तो वाटर लक्ष्मी, ये तो ये भेजा था। ये तो कल मैंने इसको लिखा भी था कि राइट। तो योर मैं assumption। ये जो प्रक्रिया है ना, मैं इसी को ही डिकोड करने में इतने टाइम से लग रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था, जैसे हम कोई भी एस्पेक्ट लेकर चले, हमने अपने सारे अल्फाबेट्स को लेकर चले तो ह य व र ल श, शहद वाला श हटा देते हैं, षटकोण वाला श, स, ये मेरे हो गए सेमी वोवेल्स। और क ख ग घ आ, इस तरीके से अब मैंने इन कॉम्बिनेशंस को, मतलब ये टोटल हो गए आपके 5 और एक 6 और 25। 25 प्लस 6 31। अब इनमें से मैंने ल, क्ष, क्ष, म, बड़ी की मात्रा, लक्ष्मी जो है वो कॉमन निकाल लिया। तो ये जो 31 है इसमें से ल चला गया, श और क्ष जो है वो मैंने गिना नहीं था, और म चला गया। तो ये रह गए 29। अब मेरा अगर फर्स्ट लेयर में बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? ह लक्ष्मी लिखूंगा इसको। अब ह लक्ष्मी जो है, जो महालक्ष्मी सहस्त्र नाम जो है, उसमें से कौन से नाम के अंदर यही अल्फाबेट्स आते हैं? तो ये मेरा बेसिस था जिसके आधार पे मेरे नंबर्स आ रहे थे। अब मैंने यहां पर क्या करा, केवल लक्ष्मी जी के कॉम्बिनेशन में उन अल्फाबेट्स को लिया जो कि स्काई एलिमेंट में है। तो स्काई एलिमेंट में मेरा आता है ल, श, अंग, य, ण, न, म। तो जब मैं लक्ष्मी लिखूंगा तो मैं ल यूज नहीं करूंगा, क्ष नहीं करूंगा और म नहीं करूंगा। तो मेरे पास अंग, य, ण, न, ये वाले अल्फाबेट्स आए। इन अल्फाबेट्स को मैंने मैप करा। जो दूसरा सेट ऑफ अल्फाबेट्स था वो था फायर एलिमेंट का। तो स्काई, एयर, फायर ऐसे होता है। बट मैंने सीधे अगर स्काई से फायर को मैप करा तो मेरे अल्फाबेट्स बने अंग, य, ण, न, एंड सेकंड सेट ऑफ अल्फाबेट्स था फायर एलिमेंट का। फायर एलिमेंट के जो अल्फाबेट्स थे वो थे य, श, ख, छ, ठ, थ, फ। इसमें श था, ऋत्विक श था। ऐसे करके ये कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करके मैंने अंग, य, ण, न, म, म लिया। और य, ख, छ, ठ, थ, फ। इस कॉम्बिनेशन को अंग, य, ण इधर की तरफ भी लिख लिया।
इस कॉम्बिनेशन के आधार पे मेरा जो बीज मंत्र का कॉन्सेप्ट आया वो आया अंग, अंग और या। तो मैंने अंग डैश या डैश लक्ष्मी, ये एक लक्ष्मी हुई। इस प्रकार से इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर 250 लक्ष्मी का नाम लिखा हुआ है। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि कोई भी व्यक्ति सहस्त्र नाम लिखता कैसे है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब हम रागी को कर रहे थे तो हमने उसमें प, त, ज्ञ और श्रीम कर दिया। ये एक बीज मंत्र था। दूसरा बीज मंत्र जो आपने बताया था वो था प त, सॉरी, श, क्ष, प, त, गिरी। इसमें आपने बोला था सबसे ज्यादा वो आ रहा है। अब मैं इसी आधार पर जब मैं लेकर चल रहा था तो मेरे को प्रत्यंगिरा बनाना था। अब महा, तो ये मेरा रागी देवी के तौर पे कन्वर्ट हो रहा था। और प्रत्यंगिरा जब मैंने लिखा, प्रत्यंगिरा सबसे विकराल देवी मानी जाती है, तो मैंने इसी प्रोसेस के आधार पर ये प्रत्यंगिरा के दो फॉर्म हो गई बीज मंत्र की। तो जैसे आपने बोला अगर मैं उस तरह से बना रहा हूं तो मैं दोनों में आप एनर्जी स्कैन देख सकते हैं। ये दोनों जो बनाई है ये प्रत्यंगिरा के लिए बनाई है, और ये जो बनी है ये रागी के आधार पे बनी। इसको स्कैन करके देखिए। तो मेरा बेसिस ये रागी है, अपराजिता, ये आधार था। और महारागी और अपराजिता के भी स्तोत्र हैं, लेकिन अपराजिता के कम मिल रहे हैं, रागी के नाम पर ज्यादा मिल रहे हैं। बट रागी इस तरीके से अल्फाबेटिकली इवॉल्व हो रही है। ये मेरा सबमिशन था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी अभी देखता हूँ। जी। ये बोला ना शत शपथ ग्रीव, ये बोला ना शपथ ग्रीव, ये ये बोला। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला। पत, पत यक्षिणी, ओके पत। इसको कैसे बोलते हैं डॉक्टर साहब? पतंगक्षरी। ये लिखा है प त अंग्यक्षरीम। ये लिखा है क्ष पतंगिरी। तो यहाँ पर जो बेस है वो इंटेलिजेंस है, और यहाँ पर जो बेस है वो अंग की शक्ति है। ज्ञान नॉलेज के लिए टर्म यूज होता है ना।
जी स्नेहा जी, क्या फीडबैक? I'm scanning, sir. जी शुक्ला जी, क्या फीडबैक? सर मैं अभी जुड़ा, मुझे पता नहीं चला क्या चल रहा था। अच्छा। मुश्किल से आधा सेकंड या आधा मिनट हो। कल हमने दो चीजें शेयर करी थी, एक प्रत्यंगिरा और एक अपराजिता के बीज मंत्रों को शेयर करा था। उसको स्कैन करके बताना है दोनों बीज मंत्रों में क्या फर्क महसूस हो रहा है। व्हाट्सएप पे देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा।
ओके, अब यहाँ पर जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि हम ये जैसे हमारे पास में संस्कृत डॉक्यूमेंट की साइट है, उसमें जाते हैं, उसके इंडेक्स को खोलते हैं, तो हमारे पास ये सारे देवियों के नाम रिलेटेड सारे स्तोत्र आ गए। इनमें से हम कोई सा भी रैंडमली एक स्तोत्र उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला महाराज्ञी सहस्त्रनाम स्तोत्र, ऐसे कोई सा भी एक सहस्त्रनाम का हमने स्तोत्र उठाया, उस सहस्त्रनाम के अंदर जो नाम दे रखे हैं, अब उस नाम को अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं, यहां पर नाम आ गया भास्वती, तो मैं इसको जब आइडेंटिफाई करके अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा श क्ष व ती। ये मेरा भास्वती के लिए बीज मंत्र हो गया। भद्रिका के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा श क्ष द्र। अब क्योंकि ये पूरा सिंटेक्स रागी देवी से कनेक्टेड है, इसलिए इस सिंटेक्स में हम हर जगह ये जोड़ देंगे, गी जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो सिंटेक्स सिस्टम है उसका आधार क्या हो गया। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं लक्ष्मी, अब मुझे लक्ष्मी की बजाय रागी देवी लिखना है, तो मैं लक्ष्मी स्वरूप रागी जो है वो ऐसे लिख दूंगा। ये स्वरूप हो गया। अगर मैं यही चीज प्रत्यंगिरा के लिए लिख रहा हूं तो मैं उसको लशक्ष अंगिरी ऐसे करके लिख दूंगा। इस आधार पे जो भी 1000 नाम मेरे पास आए किसी भी सहस्त्र नाम में, मान लीजिए मैं महारागी पर काम कर रहा हूं तो वो 1000 नाम से मैंने 1000 बीज मंत्र बनाए, उन 1000 बीज मंत्रों को मैंने सहस्त्रार चक्र बंद में डाल दिया। सॉरी, सहस्त्रार चक्र में डाल दिया। तो ये 1000 जो हैं वो 1000 तरीके की पावर्स मेरे सहस्त्रार चक्र में इन्वोक हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट। नाम का ऑब्जर्वेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे हमारे यहाँ महाविद्या दे रखी है, तो महाविद्या में तारा जो है वो हमारी नहीं है, वो बौद्ध के तौर पर है। हमारी 9 महाविद्याएं, तो हम 9 महाविद्या में बस ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी वाली जो है वो हमारी है, कौन सी नहीं है। वो नाम आइडेंटिफाई होकर जैसे ही हम उसको डालेंगे, इमीडिएटली 1000 टाइम्स एनर्जी मेरे ब्रेन के पोटेंशियल में इन्वोक होती चली जाएगी। मैं यहाँ पर मेडिसिन रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूं, तो मेडिसिन में मंत्र ही मेडिसिन है, ये मेरा अप्रोच हो गया। और क्योंकि मैं किसी को कुछ खाने पीने के लिए नहीं दे रहा हूं, तो प्रक्रिया जो है वो सूक्ष्म में काम कर कर स्थूल पे प्रभाव डाल रही है। मेन सबसे मेन पार्ट इसका यही है कि हम मंत्र जो है उसको एक सूक्ष्म प्रक्रिया के तौर पे देख रहे हैं, बट सूक्ष्म इतना प्रबल है कि वो स्थूल पे तुरंत अपना प्रभाव लेकर आता है। तो हम जब भी कभी कोई बैरोमेट्रिक प्रोसेस जिसमें कि हम सारी मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम इसी प्रकार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब यहां से अप्रोच पता चलती है। मान लीजिए मैंने भीमा देवी का नाम लिया और मैंने भीमा देवी को इस प्रकार से भीमा देवी का बीज मंत्र लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि भ जो है वो श और क्ष का कॉम्बिनेशन है। तो मेरा भीमा देवी के लिए ये बीज मंत्र बन गया।
मुझे इसमें और अल्फाबेटिकली जोड़ना है, तो आ की मात्रा ह में कन्वर्ट हो गई, तो मैं इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकता हूं। बट जैसे ही मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, इसकी प्रक्रिया में फर्क आ जाता है। लेकिन अगर मुझे यही महारागी के आधार पर देखना है, तो मैं इसी प्रोसेस में श, क्ष, ह, म ऐसे लिख दूंगा इसको। और जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसमें फिनोमिनल एनर्जी होगी। अब भीमा जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फोर्स माना गया है, एक तरीके से गदा जैसी शक्ति जो है उसके लिए माना गया है। अब आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं। तो जो कुछ भी हमारा खो गया है, हमारे पास में नहीं है, मेरा काम है कि क्या मेरा मॉड्यूल उस प्रक्रिया को जागृत करता है। मैं इसको रट लूं, 1,000 बार रट लूं, 1,000 बार एनर्जी स्कैन कर लूं, एनर्जी स्कैन भी मेरी लिमिटेड होती है। तो मैं वो एनर्जी स्कैन करके अपने भीतर डाल रहा हूं, उसका जो इफेक्ट है वो भी लिमिटेड होगा। बट अगर मैं उसकी प्रक्रिया को जान गया, प्रक्रिया को जानते ही मैं उसकी इंटेलिजेंट सिस्टम से कनेक्ट हो गया, मेरे भीतर जो चेंज होगा वो बहुत फिनोमिनल और फास्ट होगा। ये मेरा पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अब आप इसको स्कैन कर सकते हैं। मैं इतने बीज मंत्र और भी 2-3 लिख देता हूँ।
ये आप लोगों की ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, मैं शायद मेरा पॉइंट नहीं या तो ढंग से समझा पा रहा, मैं वो चीज हाईलाइट करता हूँ एक दफे। हमारे सामने एक बीज मंत्र आया, एम क्लीम सौ। ये ललिता देवी के लिए ये बीज मंत्र प्रयोग हुआ। मैंने जब इसको देखा तो मैंने पहली बार में इसको श्रीम क्लीम सौ करा, तो मेरे को एक फॉर्म पता चली। फिर उसके बाद नेक्स्ट आंसर आया कि ये श्री क्लीम और सौ है। फिर इसको देखने के बाद श्री जो था वो था श्रीम प्लस रीम, क्लीम और सौ। फिर इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ढूंढा तो ये पता चला कि ये तोश्री है, ये लक्ष्मी है, ये सत्यई है, और ये शौ है। तो ये एक स्ट्रक्चर के तौर पे मेरे पास ये चार बीज मंत्र आए। ओरिजिनली ये चारों बीज मंत्र किसके थे? ललिता देवी के थे। और ये स्वरूप जो था वो बाला स्वरूप था। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि मैं ऐसे करके इसको, ये डायरेक्शनल गॉडेस का साइन हो गया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया तोश्री, यहाँ लिख दिया लक्ष्मी, यहाँ लिख दिया सत्यई, यहाँ लिख दिया शो। इस पॉइंट पर जो ये सेंटर था, इस पॉइंट पर जब मैं जा रहा हूं तो ये चारों की चारों मर्ज हो रही हैं। ये जितनी भी फॉर्म में चली जाए, ये जितनी भी फॉर्म में चले जाए, यहाँ पे तो श्री की बजाय मैंने तो लक्ष्मी लिख दिया। इन दोनों को मर्ज करने के बाद तीसरी आइडेंटिटी, यहाँ पर त्य लक्ष्मी लिख दिया चौथी आइडेंटिटी के तौर पे, मतलब एक और फॉर्म। यहाँ पर सत्यई और क्षौ को मर्ज करके जो है तो यक्षौ कर दिया मैंने। यहाँ पे त्वश्री और क्षौ को मर्ज करके जो है तो अक्षरोह कर दिया। ऐसे मैं इस फॉर्म को बढ़ाता जा सकता हूं, बट ये जो कोर सेंटर जो है, इस कोर सेंटर में कौन है? लक्ष्मी। हमने जब लक्ष्मी को ऑब्जर्व करा महालक्ष्मी के तौर पे, उससे दो शक्तियों की क्रिएशन हुई। एक को हमने त्वमश्री बोला, एक को हमने तमशी बोला। एक को महासती और एक को महासरस्वती। इनको एक हमने ट्रायंगल की फॉर्म दे दी। एक तरफ हमने लक्ष्मी लिख दिया, एक तरफ हमने त्वमश्री लिख दिया, एक तरफ तमशी लिख दिया। तो हमारे दुर्गा सप्तशती में महालक्ष्मी से महासरस्वती और महासती बने। कोर सेंटर पे कौन है? लक्ष्मी। महालक्ष्मी। कोर सेंटर पे अगर महालक्ष्मी है तो ये मॉडल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोर सेंटर पे अननोन प्लस महालक्ष्मी है। क्योंकि जब भी कभी कोई मॉडल बनाया जाता है, ये सब मॉडल है, किसी ने पूरी प्रक्रिया को महालक्ष्मी के आधार पे किसी ऋषि ने बताया, वो उसका अननोन का प्रेजेंटेशन था। किसी ने उसी प्रक्रिया को महासरस्वती के आधार पे बनाया, किसी ने महालक्ष्मी के, किसी ने महाकाली के, किसी ने महारागी के, किसी ने
महाविद्या के आधार पे। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड मॉडल्स हैं। इन स्ट्रक्चर्ड मॉडल्स के अंदर आपको जो है, जब आप इसके सहस्त्र नाम को उठाओगे तो सहस्त्र नाम की ऊर्जा को जैसे ही आप अपने सहस्त्रार चक्र में डालोगे, कोई सा भी रैंडमली, इट डजेंट मैटर आप किसको उठा के डाल रहे हो, वो सहस्त्र नाम आपके सहस्त्रार चक्र को फिनोमिनली इन्वोक कर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर डिजाइन है। सहस्त्रनाम कहां पर जाएगा, सहस्त्रनाम की ऊर्जा कहां पर जाएगी, मेरे सहस्त्रार चक्र में जाएगी, इसीलिए उस सहस्त्रार चक्र की वैल्यू है। तो ये सबकी जानकारियों का एक सम्मिलित स्वरूप है। आज हमारे को नहीं पता कब कौन से, हमारे पास 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का इतिहास है। हमें नहीं पता कब कौन से ऋषि ने कौन सी चीज को कहां से स्टार्ट करा। ये हमारा एफर्ट इस बात के लिए है कि मान लीजिए हमारे पास संस्कृत डॉक्यूमेंट्स करके कोई साइट है, उस साइट पे 1000 स्तोत्र और 1000 देवी शक्तियों के बारे में बात कर रखी है, 1000 विष्णुओं के बारे में बात कर रखी है, उनके अवतारों के बारे में बात कर रखी है, उनके अलग अलग मंत्र स्तोत्र वो सब बने पड़े हैं। मैं ये कैसे फिल्टर करूं कि कितने हैं और कौन कौन सा क्या है? ये सर्व देवी का स्वरूप दे रखा है और ये पूरे स्ट्रक्चर में इतने सारे तो केवल नाम है, और इन नाम से बनने वाले सबके स्तोत्र हैं। मुझे कैसे पता चले कि सरस्वती, रागी और आपका प्रत्यंगिरा, ये जितने भी नाम हैं इनमें से कौन से नाम किस चीज से एसोसिएटेड है? क्योंकि हर एक जगह वही ब्रह्मा विष्णु मतलब ब्रह्मा लक्ष्मी सरस्वती बाय डिफॉल्ट सब में आ रहा है। आप किसी भी देवी का नाम उठाइए, रैंडमली उसको खोलिए, उसमें कोई एक नाम आ रहा है। ये जो नाम आ रहे हैं इसका कारण क्या है, और इसको आप समराइज कैसे कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि ये एक्चुअली कौन से पार्ट को बता रहा है? दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो जब कभी हम कोई साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, इस टर्म का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, यहाँ पर देवी का नाम लिखा हुआ है अनघा कवचाष्टकम, अनघा देव्योष्टर, अनघा लक्ष्मी। एक सेकेंड, मैं इसी को ही आपके सामने चेंज करता हूं। अब यहां पर हमने लिखा अ न घ, इसको मैंने बना दिया घन। घ्न, ये इसके बीज मंत्र बना दिए, घन अक्षरीम कर दिया इसका। एक, दो, तीन, यहां पर ये घना शक्ति के तौर पर है। यहाँ ये घन शक्ति रागी के आधार पर या अपराजिता के आधार पर है। यहाँ ये घन शक्ति जो है वो प्रत्यंगिरा के आधार पर है। इन तीनों की एनर्जी स्कैन करके देखिए।
जी, क्या फीडबैक? जी स्नेहा जी। One more is pending, sir. I'll be writing soon. ठीक है। जी रमेश सर। सर मैं लिख के भेजता हूँ सर। राइट 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 राइट। मतलब मैं जब मैं फीडबैक पूछ रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आप लिख कर डाल दीजिए। डाल दीजिए और मैं डाल देता हूँ, क्लास के बाद लिख के डाल देता ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो कहना और बताना चाह रहा हूँ वो ये है, क ख ग घ, ये घ जो है ये यहाँ पर है। त थ द ध न, ये न यहाँ पर है। ये मेरा हाथ है, हाथ में फिंगर जॉइंट्स हैं। इधर जो अल्फाबेट है वो है घ। ये मेरा पैर है, इस पैर में बिटवीन फिंगर जॉइंट्स जो हैं वो है न। मैंने घ और न, इन दोनों शक्तियों को कंबाइंड करा। वो कौन है जो इस घन शक्ति को धारण कर रही है, जो मेरे हाथ की उंगलियों को चला रही है, उंगलियों के, पैर के उंगलियों के बीच के जॉइंट को चला रही है। अब जब मैं इस एक शक्ति को ध्यान करता हूं तो वो हूँ। शक्ति। एक्चुअली इसका कनेक्शन सीधा, व्हेन यू डू दिस, हाथ से लेके ऊपर सहस्रार बंद तक इसका एनर्जी पैटर्न दिखता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल दिखेगा, क्यों दिखेगा, मैं वही बता रहा हूं आपको। अभी हाथ के हाथ में आपको पूरे मंत्र सिस्टम का एक समराइज फॉर्म दे देता हूं। ये घ जो है ये है मेरा वाटर एलिमेंट। न जो है वो मेरा है स्काई एलिमेंट। जब मैं इन दोनों एलिमेंट के कनेक्टिंग कॉर्ड को देखता हूं तो मेरी कनेक्टिंग कॉर्ड कहां पर चली जाएगी? सहस्त्रार चक्र ओपन, सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। पहला पार्ट तो यहीं पर ही कनेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसके फिजियोलॉजी के तौर पर। हमने एक बार एक क्लास करी थी जिसमें कि हमने मर्म चिकित्सा के तौर पे बात करी थी। तो जब हमने मर्म चिकित्सा पे बात करी तो हमने कहा कि मर्म जो है मेरे शरीर के भीतर कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो कनेक्टिंग होते हैं, जहां पर मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ एक बार में कनेक्ट होते हैं, उसको मर्म कहते हैं। तो वो जो मर्म की प्रक्रिया जो है उसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि वो मर्म की शक्ति को कौन धारण करता है। हमारे पास रैंडमली नाम है। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं उसको महाविद्या के आधार पर हाईलाइट कर रहा हूं। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं महालक्ष्मी के आधार पर बात कर रहा हूं, क्योंकि 9 प्रकार की हार्डवेयर, 9 द्रव्य जो है वो महालक्ष्मी कंट्रोल करती हैं। तो जब मैं महालक्ष्मी के आधार पर उसको देखता हूं तो वो मेरे को वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जो है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके वो अपने स्वरूप के तौर पे मेरे सामने रख रही हैं। अगर मैं उसी घन के तौर पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड देख रहा हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर कौन देख रहा है, मतलब सूक्ष्म शरीर कौन देख रहा है, तो महाविद्या रिलेटेड पार्ट मेरे सामने आता है। जब मैं ये क्या कहते हैं, इसको देखता हूँ, क्या कहते हैं, महासती के आधार पे, टाइम ड्यूरेशन के आधार पे, तो वहां पर जो है मुझे ये क्या कहते हैं, तीसरी डोमेन हो गई डायरेक्शन की। सो मुझे डायरेक्शनल गॉडेस दिखनी शुरू होती है। तो जब मैं डायरेक्शनल 9 गॉडेस से कनेक्ट होता हूं तो फिर वो मुझे, अब
9 इंटू 3 टोटल हुई 27, लेकिन सामने दिख रही है 1000। इसका मतलब इतना सा है कि ये कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है रोल प्ले के तौर पर। बट जैसे ही हम उस रोल प्ले को पकड़ लेते हैं, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम जो है वो मिराकुलसली ट्रांसफॉर्म करता है। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ में करूंगा वो ललिता सहस्त्रनाम जो है उसको हमने अब अपने शरीर को देवी के शरीर में मर्ज कर दिया। तो हम अपने सहस्त्रार चक्र में और देवी के जो सहस्त्रार चक्र है उसके कनेक्टिंग पॉइंट पे ललिता सहस्त्रनाम का उच्चारण करेंगे, और उसको अपने सहस्त्रार को चलाने के लिए ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे को ये शरीर चिकित्सा की पद्धति के माध्यम से जितनी भी देवी हैं उसके स्वरूप की अंडरस्टैंडिंग आ जाए। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य जो है देवी के स्वरूप को जानना है, दूसरा उद्देश्य है हीलिंग की पावर हमारे भीतर जागृत हो। तो जब तक हम उस दैवी स्वरूप को ही नहीं जानेंगे जो हमारे भीतर, तीसरा हमारा बीज मंत्र को जानने का है। तो ये सारी की सारी चीजें, चौथा जब हम इनको जानते हैं तो हमारे भीतर अकूत शक्ति आ जाती है। और जब हर प्रकार की शक्ति होती है तो हम धनोपार्जन कर सकते हैं, यानी धनवान बन सकते हैं। जब हम धनवान बन सकते हैं और शक्तिवान बन सकते हैं तो हमारे भीतर जो है उस धन से रिलेटेड मर्यादा होनी चाहिए। तो ये एक ही प्रक्रिया को जागृत करके आपके भीतर सारी पावर्स आ जाती है। तो आपको आज जब मैनिफेस्टेशन करना है तो मैनिफेस्टेशन में यही रिक्वेस्ट करनी है कि देवी अपना स्वरूप बताएं, हमें ये मंत्र का पूरा रहस्य पता चले, हमारे भीतर हीलिंग एबिलिटी जागृत हो, हम इस बीज मंत्रों को समझ सकें, हमारे पूरी प्रक्रिया में अकूत शक्तियां जागृत हो जो इस शरीर के अंदर हम इन्वोक कर रहे हैं। लाइकवाइज ये आप बात, बेसिकली स्नेहा जी आप जो फीडबैक लिख रहे हो ना उसमें यू आर कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स, वेरी रेयरली देर इज एनी कलर इज लेफ्ट, विच मीन्स कि ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। आज्ञा चक्र मेरा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के तौर पर है कि कितने चक्रास को कब कौन यूज कर रहा है, उसके डायरेक्टिव आज्ञा चक्र के ऊपर चले जाते हैं। और नाभि जो है, हाँ मतलब इसमें 500 चक्र कवर अप हो रहे हैं। तो मेरा कहने का पक्ष यही है कि मैं इस देवी स्वरूप को जानूं और अपने भीतर इन्वोक करूं, यही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि जब जब तक मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज को अपने भीतर इन्वोक ही नहीं करूंगा, अब मान लीजिए आप सब लोग कलर के ऊपर अपने इंटेंशन को बेस करते हैं, कलर ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, उसी देवी के आधार पर। आप चक्रा के आधार पर कोई चीज बोलते हैं, चक्रा ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, उसी देवी के आधार पर। आप मंत्र या बीज मंत्र के आधार पर बोलते हैं तो वो बीज मंत्र ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, उसी देवी के आधार पर। ये देवी कौन है? जैसे ही आप ये मन में प्रश्न करते हैं कि ये देवी कौन है जो इतनी सारी फॉर्म्स में इतनी सारी चीज कर रही है, वो तुरंत एक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट होना चाहिए वो इसी बात का होना चाहिए कि ये अनेकता में एकता दिखे, एकता में अनेकता, सो दैट कि मैं आपको जान सकूं। एंड ललिता देवी का जब मैं सहस्रनाम बोलूंगा तो ललिता देवी का सहस्रनाम इसलिए बोल रहा हूं सो दैट कि मेरी फर्स्ट अजम्पशन कि लक्ष्मी ही ललिता है, ललिता ही लक्ष्मी है, इस आधार पर जो है मैं एक सहस्त्र नाम चुनकर इस प्रक्रिया को जागृत करने की प्रार्थना करता हूं। क्योंकि ललिता जो है उसके 4 बीज मंत्र और ये प्रक्रिया के तौर पर हमें थोड़ा सा पार्ट स्ट्रक्चर्ड तरीके से पता है। तो हम उस आधार को ध्यान करके जो स्ट्रक्चर्ड है, हम बाकी नॉलेज को भी स्ट्रक्चर्ड तरह से समझना चाहते हैं। और जैसे ही वो स्ट्रक्चर हमारे समझ में आया, आप सारे अपने वेद पुराण उपनिषद खुद लिख सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे को ये वाला टेक्स्ट लिखना है। जैसे ही आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। मैं मेरी बात समझा पाया?
Yes, sir. ठीक है। परफेक्ट, यही मेरा पॉइंट था कहने का। चलिए अब मेडिटेशन करते हैं, और आज हम ललिता देवी को इस प्रोसेस, अच्छा इसमें एक पार्ट रह गया, एक सेकेंड। जब हम पूरे प्रोसेस में ऐम ह्रीम क्लीम लिखते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं क ए ई ल ह्रीम। जब हम इसको श्रीम ह्रीम क्लीम लिखते हैं, तो ये बन जाता है स क ल ह्रीम। दूसरी इसकी फॉर्म हो जाती है ह स क ल ह्रीम। तीसरी इसकी फॉर्म हो जाती है ह स क ह ल ह्रीम। तो ये पूरा प्रोसेस सकल ह्रीम, हसकल ह्रीम, हसकहल ह्रीम, कयल ह्रीम, ये सारी की सारी चीजें मैं सुनता रहा इतने टाइम से, और मैं इसको देखता रहा कि अब अगर ये श्रीम ह्रीम क्लीम ना होकर पूरा प्रोसेस, तो हम श्री लक्ष्मी तमशी है, या फिर ये पूरा प्रोसेस तो श्री लक्ष्मी सत्य ही है। श्योर। तो जब मेरे पास ये 4 बीज मंत्र हैं और मुझे 3 का त्रिकूट बनाना है, तो मेरे पास पहला रिंग आया तो श्री लक्ष्मी सत्य, ये पहला त्रिकूट बना मेरा। त्रिकूट कहते हैं 3 एट अ टाइम, 3 को कूट लो क्या, तो क्या बनेगा? दूसरा बनेगा लक्ष्मी सत्य शो। तीसरा त्रिकूट बनेगा मेरा सत्य शो और तोश्री। चौथा त्रिकूट बनेगा मेरा शो, तोश्री और लक्ष्मी। पांचवा त्रिकूट कोई बनेगा? लक्ष्मी शक्ति तो श्री भी बन सकता है ना। ये सबसे ऊपर वाला वही है सर। पहला वही तो है, लक्ष्मी सत्य तो श्री। इसमें 4 ही हैं, यही मैं मतलब जो कहने का पार्ट है वो यही है कि सिस्टमेटिकली उसमें 4 ही बैठ रहे हैं। अब ये 4 को जब मैं आइडेंटिफाई करके केवल तोअश्री रिलेटेड उठाया, तो मेरा पहला त्रिकूट जो है, अगर मैं श्रीम बीज के आधार पे लिख रहा हूं तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? तोअश्री
अब जो त्वश्री में नहीं है मैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। लक्ष्मी में क्या आ गया, ल म, श अक्षा पहले से ही आया हुआ है, और शत्यई में आ गया त इधर पहले है तो य। ऑर्डर में लिखेंगे तो म ल य त्वश्री, ये त्वश्री के आधार पे पहला हुआ। दूसरा ये हो गया। अब यहां पर जो है त्वश्री इसमें भी है, त्वश्री इसमें भी है, तो अब दूसरा उठा लेंगे। शत्यई शौ त्वश्री, शत्यई में त है, य है, तो त क्योंकि त्वश्री में है तो इसलिए यहां से नहीं लेंगे, तो य आ गया। वह, वह भी नहीं लेंगे क्योंकि वह भी त्वश्री में आता है। ह लेंगे, य ह त्वश्री। ये सेकंड हो गया। तीसरा हो गया शौ त्वश्री लक्ष्मी, फिर से त्वश्री लिख देंगे। लक्ष्मी में ल म और क्षौ में ह, तो मेरा स्ट्रक्चर बन गया म ल ह त्वश्री। दूसरा बना म ल य त्वश्री। तीसरा बना य ह य त्वश्री। अब इसको जो है आपको अपनी अटेंशन को सिर्फ वहां लेकर जाना है। मलहत्वश्री मलयत्वश्री हयत्वश्री मलहत्वश्री मलयत्वश्री हयत्वश्री मलहत्वश्री मलयत्वश्री हयत्वश्री मलहत्वश्री मलयत्वश्री हयत्वश्री मलहत्वश्री मलयत्वश्री हयत्वश्री। और इसकी वाइब्रेशन आपके भीतर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि यही तरीका है, मैं कह रहा हूं पहला जो तरीका किसी भी फॉर्म का बना मंत्र का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कि ये कयला हिरीम कहाँ से आया, ये सकल हिरीम कहाँ से आया, क्या सिर्फ यही है कोई और नहीं है, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर से पता चलता है। क्योंकि किसी ने मेरे मंत्र सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर दिया तो मैं उसके लॉजिकल सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उसने किसी ने उसको एम क्लीम सौ बना दिया। और जैसे ही आप अपने भीतर की वाइब्रेशन को टच करेंगे इस आधार पे इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब मैं इसी को तोयश्री की बजाय लक्ष्मी बनाऊंगा तो इन चार में से कौन से तीन श्लोक जिसमें लक्ष्मी है, तो एक लक्ष्मी यहां पर है, एक लक्ष्मी यहां पर है और एक लक्ष्मी यहां पर है। तो मैं इनके आधार पर फिर उसके अल्फाबेट्स उठाऊंगा और उन अल्फाबेट्स को जब लिखूंगा तो मेरा बेस कैसा बनेगा। सबसे पहले मैंने लक्ष्मी लिख लिया एंड में। अब यहां पर मेरे पास तोश्री और शत्यई है, तो तोश्री में त व य, तोश्री शत्यई और र। लक्ष्मी में ये पहला हो गया। दूसरे वाले में जब मैंने लक्ष्मी लिखा तो फिर से लास्ट में लक्ष्मी लिख दिया। और अब मेरे पास क्या है, स श क्ष तो कॉमन हो गया ना, वो तो सब में ही है तो इसलिए उसको नहीं गिनेंगे। शत्यई में मेरा त हो गया, य हो गया, व हो गया, ह। व ह तीसरे में जब लक्ष्मी लिखेंगे तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, त्वश्री में ये वाला है ना तीसरा, तो त्वश्री र र र र है इसमें। त व र, और श्व में व और ह। अब मैं इसके ऑर्डर कर लेता हूँ। सबसे पहला मेरा बना ऑर्डर के तौर पे, सबसे पहले आता है आज्ञा चक्र का त, फिर य अनाहत, फिर र, व, लक्ष्मी। दूसरे वाले में फिर से मैं वही तरीके डालूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा ऑर्डर में सबसे पहले त आएगा, फिर ह आएगा,
फिर य आएगा और फिर व आएगा, लक्ष्मी। तीसरे में सबसे पहले त आएगा, फिर ह आएगा, फिर र आएगा, फिर व आएगा, अच्छा। लक्ष्मी। अब मैं जैसे ही इसको प्रोनाउंस करूंगा मैं कहूंगा तयरव लक्ष्मी, तहयव लक्ष्मी, तहरव लक्ष्मी, तयरव लक्ष्मी, तहयव लक्ष्मी, तहरव लक्ष्मी, तयरव लक्ष्मी, तहयव लक्ष्मी, तहरव लक्ष्मी। और मेरे अंदर जो वाइब्रेशन होगी वो फिनोमिनल होगी, क्योंकि यहां पर मैं कोई भी प्रक्रिया को सिर्फ एक तोते के जैसा नहीं रट रहा, मैं उस प्रक्रिया को जानने का प्रयास कर रहा हूं। मैं संपूर्ण जान पाता हूं नहीं जान पाता हूं वो बिल्कुल अलग पार्ट है, दैट डजंट मैटर। मेरा लाइफ टाइम ही इसी बात के लिए है, इसके बाद का अगला जन्म भी इसी बात के लिए है। ऐसे करके मैं 15,000 जन्म ले चुका, सिर्फ इसको जानने के हिसाब से। पहला मेरा इसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, मैं बाकी दुनिया की सारी चीजों में देख रहा था। मुझे मेरे रिश्ते नाते बहुत प्यारे थे, तो मैं रिश्ते नारों के इन सब के पीछे पीछे भागता जा रहा था। फिर एक दिन सारे रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दे दिया। फिर मैं जंगल में गया, वहां तपस्या कर रहे एक ऋषि ने मुझसे कहा कि भाई क्यों भटक रहे हो। बोले जी मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दे दिया। तो बोले उस देवी को ध्यान करो जो देवी ने सबको भटकाने से अलग करा है, क्योंकि वो अपने आप को जानने के तौर पे आपको शक्तिशाली बनाना चाहती है। ऐसे करके मेरा दुर्गा सप्तशती का चैप्टर शुरू। तो माय इंटेंशन इज कि आप इस सिस्टम के लॉजिकल स्ट्रक्चर की तरफ देखना शुरू करेंगे तो प्रक्रियाएं पता चल जाएंगी। टाइम सर लगेगा, पेशेंस लगेगी, मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा। मुझे 12 साल हो गए ये यही चीजें करते रहते। सर र व के पहले क्यों आ रहा है सर? र स्वादिष्ठान है, व हय- मणिपुर। तो हयवर, मन हयवर। ओके, मणिपुर पहले नहीं आता है क्या सर? मैडम अब आपने वो वाली बात कर दी, रामायण खत्म होने वाली है और आपने पूछा सीता कौन है। मेरा ऑर्डर कैसे है? मेरा सबसे पहले है सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड, फिर सहस्त्रार चक्र, फिर उसके बाद आपका ये आज्ञा चक्र, फिर ओ सॉरी लंबिकाग्र चक्र, लंबिकाग्र के बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के बाद मेरा विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के बाद अनाहत चक्र, अनाहत चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बाद मणिपुर चक्र। ये मेरा ऑर्डर ओके, है। ये वाला, ओके, गॉट इट। और इसी ऑर्डर के बेसिस पे मैंने वो वीडियो बना रखा है महालक्ष्मी, हाँ मतलब जी। महाललिता देवी का जो स्वरूप का जो वीडियो है, वो इसी ऑर्डर में सारे चक्रा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चल रहे हैं। मैं नीचे से ऊपर वाला देख रही थी, तो इसलिए पहले हम वो मणिपुर से फिर स्वादिष्टान जाते हैं, वो वाला दिमाग में था, ये सॉरी। ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये इसका सबसे मतलब मेरा जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने ये 9 चक्रा सिस्टम को समझा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ये मेरा पहला कदम हो गया। जैसे ही मैंने एक चीज ऑर्गेनाइज करी, मेरी बाकी चीजें, जैसे होता है ना, एक आपके पास में एक ऊन का गुच्छा होता है जो उलझा हुआ होता है, आप उसका पहले एक सिरा आइडेंटिफाई करते हो, धीरे धीरे एक सिरे को दूसरी जगह से निकालते हो, निकालते निकालते वो पूरा स्ट्रक्चर आता है। मैं एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते उस पूरे ऊन के उलझे हुए गुच्छे को धीरे धीरे सुलझाते हुए एक प्रक्रिया के ऊपर आ रहा हूं। तो इट इज लाइक अ पजल, देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन एनीथिंग। इट इज आप कितना आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो मेरे को क्योंकि स्कैनिंग हीलिंग इनमें से किसी चीज से कोई मतलब ही है मेरे सिस्टम में जो मुझे भटका रही है, क्या मैं उस पजल को ऑर्गेनाइज कर सकता हूं सो दैट मैं मेरे बच्चों को ये बता पाऊं कि देखो ये थ्योरी इस तरह से है, इट इज साइंटिफिक, इट इज लॉजिकल एंड इट गिव्स यू इमेंस पावर। तो एक आदमी एमबीबीएस करेगा, फिर एमडी करेगा, फिर डीएम करेगा, फिर अपना क्लिनिक स्टैब्लिश करेगा, पैरेलली और 100 चीज करेगा। उसमें पूरी प्रक्रिया में 2-5 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। 2 साल के अंदर आप ये पूरी प्रक्रिया अपने भीतर ऐसे जागृत कर लो कि आप किसी भी व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी बैठे हुए ठीक कर सकते हो। ना क्लिनिक चाहिए ना कुछ चाहिए, एक मोबाइल का कनेक्शन सफिशिएंट है। आप किस चीज पर फ्यूचरिस्टिक तौर पे जाओगे? और
सबसे बड़ी बात कि जितने भी लोग अपने अपने घरों में पूजा कर रहे हैं उनको अपनी पूजा करने का मकसद समझ में आएगा। बच्चे ये नहीं कहेंगे कि ही इज जस्ट वेस्टिंग टाइम। तो रोज के रोज इस प्रक्रिया में थोड़े थोड़े पॉइंट्स को पकड़ते पकड़ते हम उस पूरी बड़ी प्रक्रिया के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, विच इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट। जब हम बेसिक्स में कनेक्ट हो जाएंगे ऊपर वाले के हिसाब से, तब हम कहेंगे कि अरे ये कनेक्शन कैसे चल रहा है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब छोटा था तो मैंने पहली बार जब वो रामायण सीरियल आता था उसको देख रहा था, तो परशुराम जी जो है वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि किसने ये शिव धनुष तोड़ दिया। तो वहां पे लक्ष्मण जी ने एक डायलॉग बोला कि पता नहीं कितने धनुष तोड़ चुके हम, एक ये टूट गया तो ऐसी कौन सी आफत आ गई। बोले तुम्हें पता ही नहीं है कि ये शिव धनुष है। बोले शिव धनुष क्या होता है? हम इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हैं, हम चाहें तो एक तीर से पृथ्वी को दो टुकड़े में बांट दे। और मैं सोचता था ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसके तीर की तो क्वांटिटी भी ऐसी है जितनी एक सुई के बराबर होती है, एक सुई से पूरी पृथ्वी को कैसे छेद सकता है। देर आई रियलाइज्ड व्हाट इज एक्चुअल पावर। और फिर रामचंद्र जी ने वो चीज डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई सुग्रीव को कि देखो मैं एक 7 ताड़ के पेड़ छेद कर सकता हूं। 7 ताड़ एक ही तीर से तो लेजर भी छेद नहीं कर सकता। जो प्रेजेंट सिस्टम की लेजर टेक्नोलॉजी है उसको भी मल्टीपल बैरियर्स जो हैं वो एक बैरियर से दो बैरियर के तौर पे वो 7 बैरियर्स को एक साथ ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, विच इज फिनोमिनल। लेजर सिस्टम में दो एंड्स के बीच में आप जो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मल्टीपल लेयर्स बना दी तो वो हर लेयर जो है, क्योंकि मैं तो अभी आजकल वो कॉपर वाले यंत्र बनवा रहा था तो मुझे पता है कि वो लेजर किस तरह से काम कर रहा था, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा मैंने। तो मैंने कहा अच्छा ये मुझे एक चीज बताता है। सो जो चीज लेजर के द्वारा पॉसिबल नहीं है वो व्यक्ति ने अपनी मसल स्ट्रेंथ से डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई, तो उतनी फिनोमिनल मसल स्ट्रेंथ कैसे आएगी? तो मैं मेरे देश का जब मेन पार्ट जागृत करने के तौर पर सोचता हूं तो कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट होता है जो मेरे को ट्रांसफॉर्म करता है। तो मेरा एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज है कि कल को मेरे देश के मतलब जिन 125 करोड़ मतलब 115 करोड़ हिंदू है, उन 115 करोड़ हिंदुओं को अगर मैं एक दफे दुर्गा सप्तशती से कनेक्ट करता हूं तो वो कोई भी धर्म ग्रंथ को छोड़ेंगे ही नहीं फिर, क्योंकि उनको हर जगह एक रीजन लगेगा कनेक्ट होने का कि वेद के अंदर क्या है, पुराण के अंदर क्या है, उपनिषद के अंदर क्या है, ये पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स बन कैसे रहे। तो किसी ने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में जो कुछ भी रिसर्च करा उनको इन किताबों में डाला, इसलिए इसके लिए एक टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क जो है मैं जिस पे काम कर रहा हूं कि मतलब व्हाई आई एम क्रिएटिंग ऑल दिस। मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर। तो ललिता देवी का हकल श्रीम सकल ह्रीम ये मतलब हजारों साल से चल रहा है। ये कोई 2-4 दिन के अंदर नहीं निकल कर आया। ये कादी हादी सादी ये पूरी प्रक्रिया, अब मैं जैसे ही किसी से क्वेश्चन करता था वो उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाता था। मैंने कहा जी कादी क्या है ये? तो बोले जी कादी जो भी मंत्र क से शुरू होते हैं उसको कादी कहते हैं। मैंने कहा अगर मंत्र में क आता ही नहीं फिर क्या करेंगे? क्योंकि मैंने क्लीम हटा के वहां पे सती बीज मंत्र कर दिया, तो काली को सती बनाने में मेरे 9 अल्फाबेट सेम रहे, बट क जो है वो रिप्लेस हो गया। तो मैंने कहा जी ये तो कादी का क ही हट गया तो बचा गया यहाँ पर। अब उनके पास वो आंसर नहीं था। तो दो पार्ट थे मतलब मैं क्योंकि मेरे गुरुजी से कनेक्ट हुआ, वो उनकी इच्छा थी, मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं तो डैडी के साथ घूमता हुआ उनके पास में चला गया। पर मेरे गुरुजी ने बोला कि बेटे कोई चीज नई समझ में आए तो उसको छोड़ते नहीं है, उसे पकड़ कर बैठे रहते हैं जब तक कि वो समझ में ना आए। एंड देयर आई गॉट माई आंसर कि अगर मैं 100 चीजें कर रहा हूं और वो 100 चीजें मेरी काम नहीं कर रही हैं और एक चीज पे मैं जरा सा काम कर रहा हूं वो तुरंत होना शुरू हो रहा है, इट इज लाइक आइडेंटिफाइंग द डोमेन बिटवीन टू फॉर्म्स, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। जो चीज मैं कर सकता हूं एटलीस्ट वो तो करूं। तो मैंने इस थ्योरी को सिस्टमैटिकली कनेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू करा,
बीज मंत्र से फॉर्चुनेटली ये आंसर हो रहा है, बाकी जितनी भी प्रक्रियाएं थी उससे वो आंसर नहीं हो रहा था। ऐसा मेरा पार्ट था। तो आज जो है हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें ललिता सहस्त्रनाम को इन्वोक करेंगे। ललिता सहस्त्रनाम हमारे सहस्त्रार चक्र में हम चैंट करेंगे, ताकि उसकी जो 1000 फॉर्म है वो मेरे 1000 चक्रों के सहस्त्रार के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब वो पूरा मैं पढ़ लूंगा तो उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे देवी का स्वरूप पता चले, मुझे बीज मंत्रों का रहस्य पता चले, मुझे शक्तिशाली कैसे बनना है वो प्रक्रिया पता चले। ऐसे करके वो देवी ही मेरे को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देती चली जाएंगी। तो किसी भी व्यक्ति ने अगर सहस्त्रार चक्र बनाया और किसी भी व्यक्ति ने सहस्त्र नाम बनाया, इन दोनों को ब्लेंड करने के लिए ही बनाया गया। वरना एक दो जगह 1000 लिखने की जरूरत क्या थी, कोई खाली तो बैठा नहीं था। तो ये जो 1000 जो है ये मेरे शरीर के भीतर जो ये अ ई करके जो 51 अल्फाबेट्स हैं उसकी मल्टीपल लेयर्स हैं जो मेरे भीतर काम कर रही हैं। और जैसे ही मैं उन मल्टीपल लेयर से अपने आप को कनेक्ट करता हूं, तुरंत मेरे अंदर 1000 वो आ जाते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकंड, मेडिटेशन स्टार्ट